नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान के 30 जिलों में आज तेज बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने सीकर और झुंझुनू में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भरतपुर में आज स्कूलों की छुट्टी है। शुक्रवार को भी राजस्थान के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर और भरतपुर संभाग के कई हिस्सों में 3 इंच तक बरसात दर्ज की गई। भरतपुर, अलवर, सीकर और चूरू में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे पंचायत निकाय चुनाव। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया, कैबिनेट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट का अनुमोदन किया। सरकार शुरू से ही वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा के पक्ष में रही है। हमने बजट में भी इसकी घोषणा की थी। कैबिनेट ने एक बार फिर इसी अवधारणा को दोहराया। उसी के अनुरूप हम इस साल पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ करने जा रहे हैं। किचन में गैस लीक होते ही मोबाइल पर आएगा अलर्ट। घर में रसोई गैस से होने वाले हादसों को रोकने के लिए जोधपुर के 2 युवाओं ने एक डिवाइस बनाई है। ये डिवाइस गैस लीकेज होने पर अलार्म बजाएगा, साथ ही उपभोक्ता के मोबाइल पर अलर्ट भी भेजेगा। इसके बाद भी यदि यूजर उसे बंद नहीं करेगा तो यह खुद ही गैस सप्लाई रोक देगा। कैबिनेट ने राज्य मजदूरी संहिता 2026 को मंजूरी दी है। इसमें मजदूर का वेतन तय करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाएगी। साल में 2 बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना भी अनिवार्य होगा। मजदूर से सप्ताह में 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा। 5 घंटे के काम के बाद आधे घंटे आराम देना अनिवार्य होगा। निकाय चुनाव में महिलाओं को 50 नहीं 33% आरक्षण मिलेगा। प्रदेश में होने वाले शहरी निकायों और पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के आरक्षण का अलग अलग प्रतिशत रहेगा। शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% नहीं 33% आरक्षण ही मिलेगा। वहीं पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण रहेगा। 16,000 किसानों का 25 करोड़ अनुदान अटका। पिछले साल जिले से 40,000 आवेदन हुए थे। प्रदेश के किसानों को हाईटेक खेती और सब्सिडी से जोड़ने वाला राज किसान पोर्टल 4 महीनों से बंद पड़ा है। नतीजतन राज्य के 6 लाख से अधिक किसानों की रब्बी की खेती को लेकर पूर्व तैयारियां अधर में लटक गई हैं। सीकर जिले में ही 40,000 किसान कृषि व उद्यानिकी विभाग की अनुदान योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी वकीलों का बढ़ेगा मानदेय। प्रदेश के सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में करीब 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी घोषणा सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को कर सकते हैं। एबीवीपी का छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर प्रदर्शन। बालोतरा में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर एबीवीपी ने एमबीआर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे तक धरना देने के बावजूद कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो स्टूडेंट्स उग्र हो गए। उन्होंने कॉलेज गेट के बाहर टायर जलाकर सड़क जाम करने का प्रयास किया। इस दौरान जसोल थाना पुलिस को छात्राओं और छात्रों को पुलिस गाड़ी में बैठाने लगी। इस दौरान पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच धक्का मुक्की भी हुई। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल्स में आई सीयू की चौंकाने वाली हकीकत, डॉक्टर नर्स की कमी। जिस इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में मरीज जिंदगी बचने की आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहीं उनकी जिंदगी दांव पर है। राजस्थान के अधिकतर सरकारी हॉस्पिटल्स के इन आईसीयू में ट्रेंड डॉक्टर और नर्स तक की कमी है। कहीं जरूरी मशीनें गायब हैं तो कई हॉस्पिटल्स के आईसीयू में आग बुझाने तक के इंतजाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के 55 जिला अस्पतालों में हुए गैप एनालिसिस में ये हकीकत सामने आई है। इंदौर में पश्चिमी क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 13वीं वेस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने हिस्सा लिया। बैठक में पश्चिमी राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय अपराधों पर नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, कानून व्यवस्था और तकनीक आधारित पुलिसिंग को मजबूत बनाने की रणनीति पर मंथन किया। श्रीगंगानगर में 169 करोड़ की ड्रग्स जलाई। 101 केसों का माल सीमेंट फैक्ट्री में हुआ राख। श्रीगंगानगर जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त करीब 169 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को शुक्रवार को सीमेंट फैक्ट्री में जलाकर पूरी नष्ट कर दिया गया। हाईकोर्ट बोला, जयपुर की 4 दीवारी में से अतिक्रमण हटाएं। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम को वॉल सिटी 4 दीवारी में हो रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, नवंबर 2027 में जयपुर की स्थापना को 300 साल पूरे हो जाएंगे। गुलाबी नगरी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। भीलवाड़ा में 8 किलो गांजा जब्त, आरोपी गिरफ्तार। भीलवाड़ा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री सिटी अभियान के तहत सुभाष नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने रमा विहार क्षेत्र में खटीक भवन के पास एक युवक को 8 किलो 370 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1,75,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। बालोतरा में गलत सीमांकन के कारण बंद हुआ रास्ता 5 साल बाद खुला। रास्ता खुलने से 200 किसानों को राहत मिली। एसडीएम बद्री नारायण विश्नोई ने गलती को दुरुस्त किया और किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही लापरवाह कर्मचारी
कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। आवा के हथकरघा उद्योग से 150 लोगों को मिला रोजगार। टोंक जिले के आवा कस्बे में आशीष जैन का हथकरघा उद्योग अब खुद के साथ टोंक समेत बाराम, अजमेर, झालावाड़ आदि जिलों में 150 लोगों को रोजगार दे रहा है। इनमें करीब 100 महिलाएं शामिल हैं। आचार्य स्वर्गीय विद्यासागर जी महाराज और मुनि सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से 2016 में शुरू हुआ ये काम अब टोंक के अलावा बाराम, अजमेर और झालावाड़ तक रोजगार का जरिया बन चुका है। जुआ खेलते हुए 8 लोगों को किया गिरफ्तार। टोंक जिला स्पेशल टीम ने गुरुवार देर रात को गड्ढा पहाड़िया क्षेत्र के एक मकान में छापामार कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 44,000 रुपए, 8 मोबाइल, 5 बाइक, ताश के पत्ते आदि जब्त किए हैं। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। आरजीएचएस में घोटाला करने वाले अस्पताल और मेडिकल स्टोर के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है। प्रदेश के सभी जिलों में सामने आए घोटालों की जांच अब एसओजी करेगी। इसके लिए एडीजी विशाल बंसल ने एसपी कुंदन कंवरिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की है। सरकार सिवायचक जमीन सीधे रीको को आवंटित करेगी। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम को अब नगरीय निकायों जैसी शक्तियां मिल गई हैं। अब रीको औद्योगिक क्षेत्रों के साथ आवासीय कॉलोनियां, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज, फूड पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और इंडस्ट्रियल पार्क भी विकसित कर सकेगा। लाडपुरा रेंजर नरेंद्र पाल ने इस्तीफा दिया। लाडपुरा रेंजर नरेंद्र पाल सिंह की ओर से डीएफओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद वन विभाग में विवाद खड़ा हो गया है। सीसीएफ को भेजी शिकायत में रेंजर नरेंद्र पाल सिंह ने डीएफओ अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पुराने वसूली चैनल को फॉलो करने का दबाव बनाया। ऐसा न करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रताड़ित किया। केंद्रीय सचिव के सामने राज्य ने दिया पीपीपी का प्रेजेंटेशन। राजस्थान की स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव ने केंद्रीय सचिव के समक्ष कहा कि प्रदेश में चरणबद्ध रूप से पीपीपी मॉडल लागू किया जाएगा। राज्य की आवश्यकताओं एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पीपीपी मॉडल के विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करेंगे, उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। 16 गांवों का जिम्मा सांवलियाजी का 10 करोड़ की सड़कें बन रही। राजस्थान के प्रमुख देवस्थल धार्मिक आस्था के केंद्र ही नहीं बल्कि विकास और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार है। सांवलियाजी, नाथद्वारा, पुष्कर जी और खाटू श्याम जी में आने वाले चढ़ावे का बड़ा हिस्सा वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, गो सेवा और जरूरतमंदों के कल्याण पर खर्च होता है। पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिस कर्मियों पर केस। बजरी खनन से जुड़े एक प्रकरण में पुलिस की कथित अवैध वसूली, झूठा मुकदमा दर्ज करने के आरोप पर टोडा रायसिंह थाने में तत्कालीन थानाधिकारी सहित 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया, मामला अक्टूबर 2025 के उस प्रकरण से जुड़ा है जिसमें पुलिस ने बजरी से भरा डंपर जब्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नदी संरक्षण के लिए रिवर कमीशन बनाया। जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में नदी संरक्षण को लेकर कई अहम निर्देश दिए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मौजूदा राजस्थान रिवर बेसिन प्लानिंग अथॉरिटी को नाकाम बताते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्वतंत्र रिवर कमीशन यानी नदी कायाकल्प प्राधिकरण बनाने के निर्देश दिए। कोटा में शॉपिंग सेंटर के कॉल सेंटर पर छापा, साइबर फ्रॉड से जुड़े हैं तार। कोटा के शॉपिंग सेंटर इलाके में साइबर थाना पुलिस ने शुक्रवार को एक बिल्डिंग में छापा मारा। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में संचालित कॉल सेंटर से साइबर फ्रॉड से तार जुड़े हैं। पुलिस की टीम ने कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक युवतियों से पूछताछ की। कॉल सेंटर में 20 के करीब युवक युवतियां काम करते हैं। झालावाड़ में फसल बीमा के 264 करोड़ रुपए स्वीकृत। झालावाड़ जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बड़ी राहत मिली है। खरीफ 2025 के लिए जिले में अधिसूचित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा राज्य में सर्वाधिक 264.20 करोड़ रुपए की क्लेम राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से 90.02 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही किसानों के खातों में जमा कराया जा चुका है। अब सुरक्षित पहुंचेगी राखी। डाकघरों में खास वाटर प्रूफ रक्षाबंधन लिफाफे। रक्षाबंधन के मौके पर भारतीय डाक विभाग उदयपुर ने भाई बहनों की भावनाओं को सुरक्षित पहुंचाने के लिए खास वाटर प्रूफ रक्षाबंधन लिफाफे उपलब्ध कराए हैं। इस बार 2 अलग-अलग आकार के विशेष लिफाफे और एक विशेष राखी बॉक्स तैयार किया गया है ताकि राखियां बारिश के मौसम में भी सुरक्षित रहें। झुंझुनू में अधूरे ऑडिटोरियम के लिए 4.25 करोड़ की ई निविदा जारी। झुंझुनू शहर में सालों से अधूरा पड़ा नगर परिषद का ऑडिटोरियम अब पूरा होने की उम्मीद है। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने ऑडिटोरियम के शेष कार्यों के लिए 4.25 करोड़ रुपए की ई निविदा जारी कर दी है। काम पूरा करने के लिए 12 महीने की अवधि तय की गई है। विधायक राजेंद्र भांबू की अनुशंसा और प्रयासों के बाद बजट और निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ी है। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।